नमस्कार दोस्तों। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के मेष लग्न पर, वृष लग्न पर और मिथुन लग्न पर इस वक्रीय स्थिति का क्या प्रभाव होगा। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 तक वृष राशि में वक्रीय रहने वाले हैं। ये वक्रीय काल, देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रीय काल ज्योतिष जगत में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस दौरान कर्क लग्न वाले जातकों पर अर्थात चंद्र जातकों पर इस देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, कर्क लग्न के अनुसार यदि हम बात करें तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव को हमारी इच्छाओं से जोड़कर देखा जाता है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। 11वां भाव हमारे दैनिक रोजगार का, नियमित आय का स्थान है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार 11वें भाव के स्वामी शनि हैं। और यदि हम कालपुरुष कुंडली में देखें वर्तमान में, तो शनि स्वयं 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क लग्न के अनुसार 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की यदि बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति जिस भी स्थान पर बैठते हैं उस स्थान में उसके प्रभावों में कुछ न कुछ कमी करने का काम करते देखे जाते हैं। लेकिन ये तय है कि कर्क लग्न वाले जातकों को इस वक्रीय काल के दौरान कुछ विशेष प्रभावों की प्राप्ति, परिणामों की प्राप्ति निश्चित तौर से हो सकती है। यदि कर्क लग्न वाले जातकों का कोई काम ऐसा उन्होंने किया था, कोई मेहनत ऐसी की थी जिसका परिणाम आर्थिक रूप में नहीं उनको मिल पाया था, वो इस वक्रीय काल के दौरान अचानक से मिलता हुआ देखा जा सकता है। एक बड़े आर्थिक लाभ की अचानक प्राप्ति कर्क लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया आनंद देने का काम करेगी। जन्म कुंडली में कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के 6ठे और 9वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यहां कर्क लग्न वाले जातकों को निश्चित तौर से भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कर्क लग्न वाले जातकों को या किसी भी लग्न के जातकों को अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के अनुसार देवगुरु के इस वक्रीय काल में जिस तरह देवगुरु अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपने प्रभावों को बढ़ाएंगे, उसी स्तर पर प्रत्येक जातक को अपने कर्म क्षेत्र में अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए उसी स्तर पर प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति अचानक से कर्क लग्न वाले जातकों की शिक्षा का कोई ऐसा लाभ उन्हें दिलवा सकते हैं। जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना, या भाग्य से यदि कोई काम इनका रुका हुआ था उस काम के बन जाने की संभावना बनती दिखाई देती है। प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता कर्क लग्न वाले जातकों को होगी। इस समय वर्तमान में कर्क लग्न वाले जातकों को कोई भी शब्द अपने मुंह से बोलने से पहले उस पर विचार कर लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम शेयर बाजार से जुड़ा हुआ काम कोई करते हैं तो उसमें विशेषज्ञों की राय से ही काम करें। देवगुरु का वक्रीय होना अचानक से आपके अच्छे खासे लाभ को नुकसान में परिवर्तित ना कर दे, तो विशेषज्ञों की राय लेने की सलाह देवगुरु बृहस्पति यहां पर देते हैं।
बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय निश्चित तौर से फलित होते दिखाई देंगे। कुंडली के तीसरे स्थान पर देवगुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, ये आपके पार्टनर्स या आपके भाई बहनों के साथ किसी तरह का वैचारिक मतभेद अचानक से कराने का संकेत बनती दिखाई देती है। आपकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका भाई बहन हो, आपके पड़ोसी हो। आपकी अपेक्षाएं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती दिखाई देंगी तो संबंध खराब होने की तरफ जा सकते हैं। इसलिए कर्क लग्न वाले जातकों को इस वक्रीय काल के दौरान विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कारोबार में, कार्य क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं बनती हैं। यदि पिछले समय में कोई भी आपका दांपत्य जीवन में परेशानी चली आ रही थी, उसके सुलझने के आसार भी बनेंगे। लेकिन आपके आसार एक अच्छे हाल या अच्छे प्रभाव कर्क लग्न वाले जातकों को तभी मिलेंगे जब वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय स्थिति आपको सुधार के बहुत अच्छे अच्छे अवसर उपलब्ध कराने का काम करेगी। आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते भी दिखाई देंगे जिन पर चलकर आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन धन कारक बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह हैं, धन का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने उसमें किसी भी प्रकार के शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आप निश्चित तौर से नुकसान में जाते दिखाई देंगे। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए अगर कहा जाए तो एकादश भाव में, 11वें भाव में बृहस्पति का ये गोचर और बृहस्पति का वक्रीय काल निश्चित तौर से एक अच्छे परिणाम देने के लिए है। केवल और केवल आपकी कुंडली के छठे भाव के देवगुरु बृहस्पति हैं। आपकी प्रत्येक चुनौती का जो भाव है वो छठा भाव है, और छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो छठे भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। कई बार कर्क लग्न वाले जातकों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई बना बनाया काम जिसका पैसा आना था, अचानक से वो पैसा कुछ समय के लिए रुक जाए और उनके मन में बहुत ज्यादा खिन्नता आ जाए, निराशा आ जाए। तो निराशा में आकर के अपने किसी भी संबंध को बिगाड़ना नहीं है। देवगुरु बृहस्पति बहुत नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये अपने प्रभावों को, किसी भी शुभ प्रभाव को बहुत बढ़ा कर देने की क्षमता रखते हैं। तो अपने प्रयासों को इस दौरान कर्क लग्न वाले जातकों को अपने आर्थिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर अपने प्रयासों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। परिणाम निश्चित तौर से सुखद होते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अपने संबंधों पर ध्यान दें। कर्क लग्न वाले जातक अपने शिक्षा और संतान के साथ किसी भी तरह का कोई लापरवाही का प्रदर्शन न करें। संतान के साथ किसी भी तरह का सामंजस्य बनाकर रखने की सलाह ज्योतिष विद्वान देते हैं। ये वक्रीय काल, देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रीय काल कर्क लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति न केवल छठे भाव के स्वामी हैं, कुंडली के नवम भाव के, भाग्य भाव के भी स्वामी है कर्क लग्न के लिए। भाग्य का सहयोग अचानक से मिलता दिखाई देता है, और अचानक से बिगड़े हुए या रुके हुए काम बन जाने से मन काफी प्रसन्न रहने की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, ऐसे लोगों के लिए ये समय
बहुत ही शानदार प्रभाव लेकर आ रहा है। तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए वक्रीय काल के लिए बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि कर्क लग्न से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।